आपको लेना है बजाज पल्सर NS 200। तो अभी का टाइम सबसे बेस्ट टाइम है बिकॉज बाइक का प्राइस काफ़ी ड्रॉप हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ GST, और प्लस अभी फेस्टिवल सीजन पे आएगा तो काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट यहाँ पे आने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सीधा जाते हैं EMI और इनकम अफोर्डेबिलिटी पे। यहाँ पे बजाज पल्सर NS 200 के दो वेरिएंट आपको देखने मिल जाते हैं, एक तो है सिंगल चैनल और एक है डुअल चैनल। तो आज हम लोग जो बात करेंगे वो है डुअल चैनल, और उसका ऑन रोड प्राइस आपको पड़ जाता है अराउंड 1,84,000। ये मैं मुंबई की बात कर रहा हूँ, हर एक स्टेट का डिफरेंट होगा। ऑन रोड प्राइस मैंने आपको अभी का बताया, बट आफ्टर September 22 आपका सीधा 10% ऑफ एक्स शोरूम यहाँ पे घटने वाला है। तो नया ऑन रोड प्राइस यहाँ पे बन जाता है 1,67,100। तो 1,67,000 पकड़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे से हम लोग अभी डाउन पेमेंट और लोन पे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अराउंड डाउन पेमेंट आपको 20% के हिसाब से 33,420 रुपीज़ देना पड़ेगा, ठीक है। सो बचे आपका 80% आपका वो लोन में जाएगा, ठीक है। आपको लोन लेना पड़ेगा उस पर्टिकुलर 80% का। सो वो हो जाता है 1,33,680 रुपीज़। अभी इसका हम लोग EMI निकालने वाले हैं, बट उससे पहले आपको हर मंथ कितना फ्यूल और सर्विस का कॉस्ट पड़ेगा वो भी आपको मैं बता देता हूँ। तो फ्यूल माइलेज की बात करूँ, आपका फ्यूल माइलेज अगर मैं पकड़ता हूँ 40 kmpl, ठीक है, आपका माइलेज आया था बाइक का। बेसिकली उससे कम या थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, बट मैं ऑन एन एवरेज 40 पकड़ लेता हूँ, ठीक है। फ्यूल प्राइस मुंबई में 106 और मैं चलाऊँगा अराउंड 500 किलोमीटर ऑन एन एवरेज पर मंथ। तो मंथली रनिंग मेरा रहेगा 500 किलोमीटर्स का, ठीक है। अब जो मुझे मंथली फ्यूल कॉस्ट पड़ेगा वो है 1325 रुपीज़ का अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन। अगर मैं 500 किलोमीटर चलाता हूँ, 106 मेरा कॉस्ट है, 40 का एवरेज देता है, तो 1,325 रुपया तो मुझे लगता ही है। उससे ज़्यादा चलाते हो तो उससे ज़्यादा लगेगा, उससे कम लगेगा। ये एस्टिमेटेड निकाला है, ठीक है। देन कम्स द मंथली सर्विस कॉस्ट, ठीक है। तो साल भर में आपको कुछ तो अमाउंट पड़ेगा, तो इसको मैंने मंथली डिवाइड कर दिया, तो अराउंड 500 रुपये के आसपास आपको मंथली सर्विस कॉस्ट यहाँ पे पड़ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल सर्विस और मंथली कॉस्ट दैट इज़ 1325 प्लस 500, वो आपको हो जाता है 1825 रुपीज़, ठीक है। तो आपको ये कॉस्ट पड़ेगा प्लस EMI को कॉस्ट पड़ेगा, तब आपको जाके पता चलेगा कि आपका मंथली टोटल कॉस्ट कितना है। तो यहाँ पे आप लोग कैलकुलेट करेंगे अब EMI, और अब EMI भी मैं नॉर्मल 3 साल का डायरेक्टली नहीं ले रहा हूँ, मैं हर एक साल का बता रहा हूँ, क्योंकि किसी को 1 साल में ख़त्म करना होता है, किसी को 2 साल में ख़त्म करना होता है, किसी को 3 साल का, ठीक है। 3 साल 4 साल भी होता है, 4 से 5 साल भी होता है, बट आई वोंट रिकमेंड ये इतना ज़्यादा करो बिकॉज वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट मैंने 3 साल का रखा है। सो अगर आप 1 साल में इसको पे करते हो तो आपको बैंक को टोटल 1,41,031 देना पड़ेगा, ठीक है। मतलब जो अमाउंट था आपको 1,33,000 से थोड़ा एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ेगा। कितना एक्स्ट्रा? 7,371 आपको बैंक को एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, ठीक है, जस्ट बिकॉज आपने लोन लिया है। देन EMI आपको 1 साल का पड़ रहा है 11,750 रुपया, प्लस यहाँ पे बात नहीं ख़त्म होती, टोटल कॉस्ट आपको उतना नहीं होता। टोटल कॉस्ट मैंने आपको जैसे बताया, मंथली फ्यूल कॉस्ट भी यहाँ पे आपको लगेगा बिकॉज आप गाड़ी चलाओगे, राइट। तो वहाँ पे 1825 प्लस होगा, तो टोटल मंथली कॉस्ट आपको पड़ेगा 13,578 रुपीज़, ठीक है। ये मैंने 1 साल का बताया। अब मैं सेकेंड ईयर की बात करता हूँ। अगर सेकेंड ईयर में आप कंप्लीट कर देते हो लोन, सो आपको बैंक को टोटल पे करना पड़ रहा है 1,48,000, जो कि तो एक्स्ट्रा पड़ रहा है आपको अराउंड 14,368 रुपीज़, जो कि अगर EMI में अगर कन्वर्ट करते हो तो उसका आ जाता है 6,169। ऑफकोर्स ये हाफ तो हो जाता है, बट आपको एक्स्ट्रा पे भी करना पड़ रहा है, ठीक है। पहले आपको 7,300 करना पड़ रहा था, अभी आपको करना पड़ रहा है 14,300 रुपीज़, ठीक है। सो अगर 2 साल में भी कंप्लीट करते हो तो वेल इनफ, क्योंकि आपको EMI भी कम है, बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। बट यहाँ पे ख़त्म नहीं होता जस्ट बिकॉज उसका मंथली फ्यूल कॉस्ट भी ऐड ऑन होगा। तो मंथली फ्यूल कॉस्ट ऐड ऑन करके आपको पड़ेगा 7,994। अगर ये चीज़ अगर मैं थर्ड ईयर के लिए करी, अगर आप 3 साल तक लेके जाते हो लोन को, तो कितना पड़ेगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका टोटल अमाउंट बैंक को जो पे करना होगा वो रहेगा 1,55,000। इंटरेस्ट एक्स्ट्रा यहाँ पे कर रहा हूँ 21, तो सीधा आप देख रहे हो डायरेक्ट 21,000 आपको ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। 1,00,000
30,000 की गाड़ी का, मतलब 1,30,000 के लोन का। अब हम लोग बात करेंगे अफोर्डेबिलिटी के बारे में कि आपको कितना इनकम चाहिए होता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की बात करेंगे जो लोग निगलेक्ट कर देते हैं, वो है राइडिंग गियर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको राइडिंग गियर्स लेना चाहिए। ऑफ कोर्स इसके भी कॉस्ट होते हैं, बट ये आपके सेफ्टी के लिए। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है वो बोलते हैं कि सिर्फ सुपर बाइक के लिए ही राइडिंग गियर्स लगता है। नहीं, ये हर एक टाइप के बाइक के लिए राइडिंग गियर्स ज़रूरी है। तो कुछ प्रोडक्ट है जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, आप जाके चेकआउट कर लेना। अच्छे क्वालिटी के ही रखे और आपको अराउंड 20 से 30,000 के आसपास कॉस्ट में सब आ जाएगा, ठीक है। सो अभी हम लोग बात करेंगे 3 इयर्स अफोर्डेबल इनकम कंपैरिजन जो कि हम लोग देखने आए थे। 1 ईयर में अगर आप टोटल EMI, टोटल मंथली कॉस्ट आपको कवर करना है तो आपको एटलीस्ट 54,000 कमाना है, ठीक है। 54,000 आपका इनकम होना ही चाहिए, ठीक है। और अगर आप 2 इयर्स में EMI कंप्लीट करना चाहते हो तो आपका इनकम होना चाहिए 32,200 रुपीज़। और अगर आप 3 इयर्स में उसको कंप्लीट करना चाहते हो तो तुम्हारा इनकम होना चाहिए 24,900 रुपीज़, ठीक है। मतलब 25,000 पकड़ लो। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कौन से नेक्स्ट बाइक पे सेम न्यू प्राइसिंग विद EMI और अफोर्डेबल इनकम के बारे में जानना है। कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू सो मच।